देखो यार, अगर तुम लोग रोंडा राउजी के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज रोंडा राउजी के WWE के बाहर डेब्यू करने के बाद अब रोंडा राउजी का AEW में डेब्यू होगा या नहीं, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जॉन मॉक्सली के WWE पर पॉसिबली वापस जाने को लेकर मॉक्सली का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। CM पंक के WWE पर रिटर्न होने को लेकर सेथ रॉलिंस का एक और बड़ा हिंट आ चुका है। AEW के फुल गियर पे-पर-व्यू के टिकट सेल को लेकर AEW ने उनके कैपेसिटी को रेज कर दिया है। AEW में बैट क्रिएटिव प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो के ऊपर बुली रे ने WWE के एक फॉर्मर सुपरस्टार को जला दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे CM पंक की। वल्गार बात करें यहाँ पर CM पंक की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के सर्वाइवर सीरीज पे-पर-व्यू के ऊपर CM पंक के रिटर्न को लेकर लगातार रूमर चल रही है। और यही WWE के सर्वाइवर सीरीज पर पंक के रिटर्न के इन सभी रूमर्स के बाद अब इस हफ्ते WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सेथ रॉलिंस ने जब उनका प्रोमो कट किया, तो गाइज रॉलिंस के इस प्रोमो के अंदर सेथ रॉलिंस ने CM पंक को लेकर एक बार फिर से बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है। जहां पर बेसिकली रॉलिंस के इस प्रोमो के अंदर सेथ रॉलिंस क्राई मी ऑन रिवर वर्ड का यूज करते गए। और गाइज अगर आपको ये वाला वर्ड नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, AEW के ऑल इन पे-पर-व्यू के ऊपर जंगल बॉय के टेलीविजन पर इसी वर्ड को बोलने की वजह से AEW के ऑल इन पे-पर-व्यू के बैक स्टेज पर बवाल हुआ था। और गाइस जंगल बॉय के क्राई मी ऑन अ रिवर बोलने की वजह से ही CM पंक ने ऑल इन के बैक स्टेज पर जंगल बॉय को पेल दिया था, जिसके बाद कि टोनी खान ने CM पंक को फायर कर दिया। और गाइस अब यहां पर आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर सेथ रॉलिंस उसी सेम वर्ड को यूज कर रहे थे। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहां पर सच में WWE पंक को वापस लाने वाली गए तो गाइस CM पंक WWE में इन चीजों को कैसे लेते गए, क्योंकि गाइस वैसे तो नॉर्मली WWE के अंदर हर चीजें पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होती गए, बट गाइस अगर यहाँ पर WWE के अंदर भी रेसलर्स यहाँ पर कोई भी वर्ड अनस्क्रिप्टेड बोलते गए तो गाइस यहाँ पर CM पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद CM पंक इन फालतू चीजों को नहीं सुनने वाले गए। और WWE के अंदर भी अगर कोई चुतियापा करता है तो गाइस CM पंक WWE में भी उसको पेलने वाले गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात WWE में जॉन मॉक्सली के पॉसिबली रिटर्न होने की। अगर बात करें यहाँ पर जॉन मॉक्सली की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2019 में AEW कंपनी को ज्वाइन करने से पहले जॉन मॉक्सली डीन एम्ब्रोज नाम से WWE के अंदर काम किया करते थे। और गाइस जॉन मॉक्सली के करियर में उनको मेन पॉपुलरिटी WWE कंपनी में ही काम करके मिली थी। बट गाइस यहीं इस हफ्ते जब मॉक्सली के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जॉन मॉक्सली से उनके पॉसिबली WWE पर रिटर्न को लेकर बात की गई, तो गाइस यहाँ पर मॉक्सली का ये कहना है कि वो यहाँ पर उनके पूरे लाइफ में कभी भी WWE जैसी कंपनी पर वापस नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर मॉक्सली का ये कहना है कि WWE का सिस्टम जिस तरीके से काम करता है, जॉन मॉक्सली उस सिस्टम को काफी ज्यादा हेट करते गए। और WWE के अंदर मॉक्सली ने जितना भी टाइम बिताया है वो सारा टाइम जॉन मॉक्सली को ऐसा लग रहा था कि जॉन मॉक्सली को किसी ने जेल के अंदर बंद करके रखा है। और गाइस यहाँ पर मॉक्सली को जेल के अंदर दोबारा जाने का कोई भी शौक नहीं गए। और गाइस बेसिकली मॉक्सली ने ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर WWE पर कभी भी वापस नहीं जाना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि कभी WWE पर वापस जाएंगे या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अगले पे-पर-व्यू AEW फुल गियर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी 18 नवंबर को उनका अगला पे-पर-व्यू AEW फुल गियर पे-पर-व्यू करने वाली है। जहां पर वैसे तो इस पे-पर-व्यू के लिए AEW कंपनी अब तक करीबन 10,000 टिकट सेल कर रही थी। बट गाइस आज यहां पर AEW के द्वारा फुल गियर पे-पर-व्यू के कैपेसिटी को रेज कर दिया गया है। और अब यहां पर AEW के फुल गियर के ऊपर AEW की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 11,388 गए। जहां पर 11,388 टिकट में से AEW कंपनी ने अभी तक करीबन 9,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस अब भी AEW के फुल गियर पे-पर-व्यू के लिए AEW को करीबन 2,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से आराम से सोल्ड आउट होने वाला है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के बैड क्रिएटिव डिसीजन की। वेल ये बात तो मैंने आप लोग को कल रात के वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि AEW कंपनी के अंदर इस समय बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे रेसलर अनहैप्पी चल रहे गए, क्योंकि गाइस टोनी खान लास्ट मिनट के ऊपर AEW के रेसलर्स को ये बताते गए कि उन्हें यहाँ पर टेलीविजन के ऊपर क्या करना है। और गाइस कल यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने ये रिपोर्ट किया था कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे रेसलर्स को ये नहीं मालूम होता है कि टोनी खान यहाँ पर उनसे क्या करवाने वाले गए। और इस चीज को लेकर AEW के बैक स्टेज पर काफी सारे रेसलर नाराज चल रहे गए। वेल यही डेव मेल्जर के इस रिपोर्ट के बाद अब AEW के प्रोड्यूसर और AEW के कोच
गाइज जेरी लिन ने डेव मेल्जर को बुरी तरह से पेल दिया है, क्योंकि गाइज यहाँ पर जेरी लिन ने डेव मेल्जर के इस रिपोर्ट पर रिएक्ट करते हुए ये कहा है कि टोनी खान को ना चाहते हुए भी AEW के अंदर सारे क्रिएटिव डिसीजन को लास्ट मिनट पर लेना पड़ रहा है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के अंदर कई सारे ऐसे रेसलर हैं जो बार बार सारी चीजों को रेसलिंग ऑब्जर्वर को यहाँ पर लीक कर देते गए। और गाइज AEW के बैक स्टेज के ऊपर कई सारे ऐसे लोग काम करते गए जो लगातार AEW के सारे प्लान को रेसलिंग ऑब्जर्वर और मीडिया को लीक करते गए। और गाइज यहाँ पर इन्हीं हरकतों से परेशान होकर टोनी खान अब AEW के अंदर ज्यादातर चीजों को लास्ट मिनट पर बुक करते गए, जिससे कि यहाँ पर ये चीजें मीडिया को लीक ना हो पाए। और गाइज यहाँ पर बेसिकली मीडिया को ये चीजें लीक होने की वजह से टोनी खान AEW के अंदर इस समय उनकी सारी प्लानिंग लास्ट मिनट के ऊपर करते गए। वेल गाइज ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि AEW के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर है जो काफी चीजों को यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करते गए। और गाइज यहाँ पर इनमें से सबसे बड़ा नाम और कोई नहीं बल्कि खुद यंग बक्स है। वेल गाइज ये तो बात है AEW के सीजन की, बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुली रे के इंडी रेसलिंग पर अपीयर होने की। अगर बात करें यहाँ पर बुली रे की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय अमेरिका में इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर काम करते गए। बट गाइज यहाँ पर इम्पैक्ट रेसलिंग के अलावा बुली रे काफी बार अमेरिका के अंदर इंडिपेंडेंट रेसलिंग शोज के ऊपर भी काम करते गए। और यहीं इस हफ्ते अमेरिका में एक लेटेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो के ऊपर बुली रे WWE के फॉर्मर सुपरस्टार एंजो अमोरे को फेस कर रहे थे, जहां पर बेसिकली इस मैच के एंडिंग के ऊपर बुली रे रिंग के अंदर एक टेबल लाते गए और उस टेबल के ऊपर बुली रे काफी सारा पेट्रोल छिड़क के टेबल के ऊपर आग लगा देते गए। और गाइज इसके बाद इसी टेबल के ऊपर बुली रे एंजो अमोरे को उठाकर पटक देते गए, जिसकी वजह से एंजो अमोरे की बैक पूरी तरह से जल जाती गए। और गाइज यहाँ पर इस इंडी रेसलिंग इवेंट के बाद एंजो अमोरे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बुली रे ऐसी हरकतें इम्पैक्ट रेसलिंग के आगे कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोंडा राउजी के पॉसिबली AEW पर डेब्यू करने की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर रोंडा राउजी की तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE के बाहर रिसेंटली रोंडा राउजी के एक इंडी रेसलिंग पर अपीयर होने के बाद अब यहाँ पर रोंडा राउजी अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी रेसलिंग रिवॉल्वर के ऊपर ऑफिशियली डेब्यू करने वाली गए, जहाँ पर 16 नवंबर को रेसलिंग रिवॉल्वर लेटेस्ट शो के ऊपर रोंडा राउजी हमें एक्शन में देखने को मिलेंगी। और वैसे तो इस शो के ऊपर रोंडा राउजी के साथ साथ AEW के और भी काफी सारे रेसलर अपीयर होने वाले गए, क्योंकि इस शो के ऊपर सौरभ जॉन मॉक्सली सहित मरीना सफीर जैसे रेसलर हमें यहां पर एक्शन में देखने को मिलेंगे। बट गाइज अब जबकि रोंडा राउजी WWE के बाहर भी काम कर रही गए तो गाइज फाइनली रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रोंडा राउजी के पॉसिबली AEW को ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि डेफिनेटली यहां पर इस चीज के तगड़े चांसेस है कि टोनी खान रोंडा राउजी को साइन करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि रोंडा राउजी ऑलरेडी AEW के रेसलर के साथ काम कर रही गए तो गाइज इसीलिए टोनी खान और रोंडा राउजी के बीच में इन फ्यूचर नेगोशिएशन हो सकता है। बट गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर को नहीं लगता है कि AEW कंपनी रोंडा राउजी को लाने वाली गए, क्योंकि गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि रोंडा राउजी MMA में एक बहुत ही बड़ा नाम था। और गाइस WWE के अंदर भी रोंडा राउजी जब काम करती थी तो वो यहाँ पर WWE के टॉप 10 हाईएस्ट पेड रेसलर में से एक थी। और गाइस अगर यहाँ पर टोनी खान भी रोंडा राउजी को साइन करना चाहेंगे तो गाइस टोनी खान को रोंडा राउजी को कम से कम $2 से $3 मिलियन देना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर टोनी खान रोंडा राउजी को फुल टाइम काम करवाना चाहते गए तो गाइस टोनी खान को AEW के अंदर काफी सारे पैसे देने पड़ेंगे। और गाइस यहाँ पर रोंडा राउजी पैसे तो ज्यादा लेती गए, बट गाइस यहाँ पर MMA के मुकाबले WWE के अंदर रोंडा राउजी की वैल्यू काफी लो हो गई थी। और गाइस जिस टाइम पर रोंडा राउजी ने WWE को क्विट किया था उस टाइम के ऊपर रेसलिंग फैंस यहाँ पर रोंडा राउजी को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे। और गाइस इसलिए अगर टोनी खान $2 से $3 मिलियन देके रोंडा राउजी को AEW के अंदर लेकर भी आते गए तो गाइस इससे यहाँ पर AEW कंपनी को कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और गाइस क्योंकि रोंडा राउजी AEW में आके AEW कंपनी के लिए ड्रॉ नहीं बन सकती गए तो गाइस इसीलिए पॉसिबली टोनी खान $3 मिलियन देके रोंडा राउजी को AEW में साइन करने का खतरा नहीं लेंगे। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान यहाँ पर मोटे पैसे देके रोंडा राउजी को AEW पर लाते हैं या नहीं। वेल गाइस मुझे यहाँ पर पर्सनली ऐसा लगता है कि टोनी खान को रोंडा राउजी को पार्ट टाइमर के तौर पर लाना चाहिए और टोनी खान को एक बार ये टेस्ट करना चाहिए कि रोंडा राउजी AEW कंपनी के लिए ड्रॉ बन सकते हैं या नहीं। वेल आप लोग रोंडा राउजी AEW में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।